जीतन राम मांझी जी के वीडियो में दम है। अगर आपको तर्कसम्मत लगता है तो चुनाव आयोग में जाके आवेदन दीजिए। जीतन राम मांझी का जो ये बयान वायरल हो रहा है, इसको कैसे देख रहे हो? उसमें सच्चाई तो है ना सर? उस पर जांच करवाएंगे आप? नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। देखिए, बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत हुई, उसके बाद से जो है सरकार की गठन भी हुई। अब चर्चा इसलिए हो रही है कि एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, किसी पब्लिक को संबोधन करने के दौरान उन्होंने कहा है कि 2020 में जो अनिल कुमार हैं, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हार रहे थे 2700 वोट से। उन्होंने हमसे बात किया, उसके बाद हमने अपना दिमाग लगाया, वो जीत गए। इस बार 1600 वोट से हार रहे थे, वो हमसे बात नहीं किए और मैदान छोड़कर भाग गए। अब जो है विपक्ष आरोप लगा रही है कि हम लोगों ने जो कहा था वो सच है। डीएम ने जो है एनडीए को जो है प्रचंड जीत दिलवाई है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर जो है सीधी बातचीत करेंगे। नीरज कुमार है, जदयू के प्रवक्ता है। कैसे देख रहे हैं? अब तो अब सवाल खड़ा हो रहा है हम लोगों के ऊपर। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी जो स्थानीय सांसद हैं और अपने दल के प्रदेश अध्यक्ष अनिल बाबू की हार के सवाल पर वो अपना मंतव्य दे रहे हैं। एक तरफ माननीय जीतन राम मांझी जी हैं, दूसरा पक्षकार है अभिषेक सिंह जो तत्कालीन डीएम थे और उन पर आरोप लगा था, जहां तक मुझे स्मरण है उनको त्रिपुरा कैडर वापस कर दिया गया था। अब तीसरा पक्षकार चुनाव आयोग है और चौथा पक्षकार कौन है? राष्ट्रीय जनता दल है। अच्छा। विपक्ष है। तो भाई, अगर आपको कोई लगता है कि जीतन राम मांझी जी के वीडियो में दम है, अगर आपको तर्कसम्मत लगता है तो चुनाव आयोग में जाके आवेदन दीजिए। चुनाव आयोग को अधिकार क्षेत्र है उसका विश्लेषण करने का। जहां तक मैं जानता हूं कि अनिल बाबू से हमको खुद बात हुई है, वह जनता के जनादेश के बदौलत जीते थे। इस बार संयोग से अपवाद स्वरूप 2-4 गांव में इस ढंग से जानबूझ करके विरोध किया, जिसके चलते चुनाव हारना पड़ा। इसका पीड़ा हम लोग को है। लेकिन जीतन राम मांझी का जो ये बयान वायरल हो रहा है, इसको कैसे देख रहे हो? उसमें सच्चाई तो है ना सर? उस पर जांच करवाएंगे आप लोग? अरे, हम लोग कैसे जांच करेंगे? चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है कि हम लोग कैसे जांच करा सकते हैं? ये हमारा अधिकार क्षेत्र है। राज्य सरकार का अधिकारी चुनाव से जुड़ा मसला पर चुनाव आयोग विचार करेगा ना। लेकिन वो तो स्पष्ट रूप से कह भी रहा है कि डीएम ने हमको खुद कॉल किया। स्पष्ट रूप से राजद को लिखना चाहिए ना, केवल ट्वीट कर रहा है। इसका मतलब वह भी समझ रहा है कि तर्क में दम है या नहीं दम है, उनको जांच करना है। ये जांच का विषय है, चुनाव आयोग का विषय है यह। लेकिन उसके लिए पिटीशन फाइल करना पड़ेगा राष्ट्रीय जनता दल को। लेकिन तो उसका नेता फरार है तो करेगा कुछ? आरोप तो ये भी लग रहा है ना कि चुनाव आयोग आप लोगों के अंदर टेकिंग में है। अगर है रहता तो तेजस्वी यादव जीत कैसे जाते? दुर्घटना से जीत गए क्या? 24 को एमएलए जो उनका जीत गया, तीनम उस सबको कहना है कि वोट चोर है, यही कहना चाहते हैं उसको। ये थे हमारे साथ नीरज कुमार, जिनको सुन रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।